माननीय अध्यक्ष महोदय, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2020 और सम्माननीय 18 सदस्यों ने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उसमें कार्ति चिदम्बरम जी, इना गावित जी, डॉक्टर काकुली घोष जी, डॉक्टर बीवी सत्यावती जी, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, संगीता आजाद जी, सुप्रिया सुले जी, अनुभव मोहंती जी, रीटा बहुगुणा जी, AM आरिफ जी, हसनैन मसूद जी, P प्रेमचंद्रन जी, नवनीत रवि राणा जी, प्रतिमा मंडल जी और लास्ट में अधिरंजन चौधरी जी। आप सब लोगों ने अपना विस्तार से सुझाव दिया है। मेरी अपेक्षा है कि मैं आप सभी को विस्तार से रिप्लाई दूं, जैसे आपको भी सेटिस्फेक्शन हो और आपका सुझाव यहाँ विस्तार से कैसे माना गया है, इस बिल में कैसे उसकी आपूर्ति की गई है। मैं जब बिल के पर प्रारंभ करूं उसके पहले मैं स्टैंडिंग कमेटी के सम्मानीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने केवल नहीं बिल देखा, लेकिन विस्तार से उसमें डीप ड्राइव किया, बिल को एक धबकार दिया और 46 जितने सुझाव दिए, उसमें से 22 सुझाव आपका सीधी तौर पर अभी मैं अमेंडमेंट के रूप में यहाँ लाया हूँ और 24 सुझाव ऐसा है, उसमें से कई सुझाव हम नियम में भी ले सकते हैं। इस तरह से आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है और आज कुल मिला के हमारे 18 सम्मानीय सदस्यों ने जब अपना विषय रखा, तब मेरी एक भावना में व्यक्त करना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्रीज नहीं है। कोई माता पिता को संतान चाहिए, मातृत्व चाहिए। ये मातृत्व के साथ जुड़ा हुआ विषय है, माता पिता बनने का विषय है, इसलिए वो इंडस्ट्रीज के रूप में उसको ना देखा जाए। और सारा फ्रेमवर्क जब किया है तब ये भावनाओं को ध्यान में रख के किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी के सिफारिश के बाद जब मैं मंत्री बना, मैंने विस्तार से उसके लिए फिर से एक बार पब्लिक कंसल्टेशन किया, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया। कई लोगों का सुझाव जो राइटिंग में आए थे और वेबसाइट पर जिन्होंने अपना अपना सुझाव दिया था, उसको भी हमने विस्तार से देखा और जो भी कुछ ऐड करने की आवश्यकता लगी उसमें हमने विस्तृत रूप में ऐड भी किया है। कई ऐसे विषय थे, कोई एक 26 ईयर की महिला थी, उसको रिट्रीवल के दरमियान मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में उसका ख्याल रखना ये भी आवश्यक होता है और उसको कैसे उसमें हम ऐड करें, इस दृष्टि से बिल को तैयार किया गया है। कई ऐसी भी शिकायत आई है, कई ऐसी भी घटनाएं बनी है जो युवा महिलाओं अपने ओवम को, ओवम कई जगह पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन उसका कॉमर्शियल यूज भी कई जगह पे हुआ, ऐसी भी कई शिकायतें हमारे सामने आई है। इसलिए कोई अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो जाए, ये भी बहुत आवश्यक है, उसको भी हमने बिल में मेंशन किया है। एक 74 इयर्स की महिला ने एक बच्चे को इस सिस्टम का उपयोग करते हुए जन्म दिया। एक एज के बाद ये प्रैक्टिस ना हो, ये भी एक फिजिकली बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसी सब प्रैक्टिस उसको कैसे हम रोके। आज के दिन में ये तो 40 ईयर से 42 ईयर से चल रहा है, लेकिन उसको रेगुलेट करना ये बहुत आवश्यक है। हम रेगुलेट ना करें तो ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस बढ़ती जाए और एक इंडस्ट्रीज का स्वरूप धारण कर ले, वो तो बिल्कुल उचित नहीं है। इस दृष्टि से कोई अनएथिकल प्रिजर्वेशन भी ना हो, वो भी देखने की आवश्यकता है। सेक्स सिलेक्शन भी हो जाता हो, सेक्स सिलेक्शन कभी नहीं होना चाहिए, उसको भी रेगुलेट करना था। मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करना, ऐसी भी कई शिकायत और कई इंफॉर्मेशन हमें मिली थी। एक तो कई जगह पे ऐसी एडवर्टाइज भी आ रही थी जिसमें कॉकेशियन गैमेट्स के लिए जाहिरात होती थी। ये तो बहुत गलत है।
कोई गैमेट्स का मिक्सिंग हो जाए और एक ये प्रैक्टिस बन जाए और हमें तो इस टाइप का गैमेट्स चाहिए, हम इस टाइप का बच्चा चाहिए, गोरा चाहिए, AI वाला चाहिए, वो तो बहुत गलत हो जाए। इसको कैसे हम रेगुलेट करें, ये सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज भी जो ART हो रहा है, ऐसे क्लिनिक बहुत है, लेकिन उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमें पता नहीं है कौन कर रहा है, और उसका ऐसी ART के लिए जो बैंक है एम्ब्रियो के लिए, उसका भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ART सर्विस किसको लेना है, किसको नहीं लेना चाहिए, उसके लिए एज भी कोई न कोई फिक्स होनी चाहिए, ये भी नहीं है। और जो डोनर है उसको जब ओवम लेना है उस वक्त उसको जो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, हार्मोन्स ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, इसलिए कभी महिला का हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट हो जाती है। और जैसा मैंने बताया, ऐसे कोई महिला का मृत्यु भी हो जाता है, उसका इंश्योरेंस हो, ये भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए उसका इंश्योरेंस हो, इसलिए भी हमने उसमें व्यवस्था की है। और उसमें जब हम इस प्रैक्टिस का उपयोग करके कोई माँ बनना चाहते हैं तो कितना एम्ब्रियो ले, ये भी रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एम्ब्रियो 2-3 एक साथ में लेके 2 बच्चे हो जाए, 3 बच्चे हो जाए, ऐसी भी कोई भावना पूर्ण करने की कोशिश करे तो ये भी उचित नहीं होगा। इसलिए भी उसमें व्यवस्था की गई है। और अनएथिकल प्रैक्टिस के लिए यहाँ कई सम्मानीय सदस्यों ने अपना विषय उठाया कि आप उसमें जेल की सजा नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करें उसको तो बख्श नहीं सकते, हम ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जिसमें ऐसा फ्रॉड करके, सभी के लिए डॉक्टर को इज्जत करते हैं हम, कोई हर डॉक्टर ये कर लेगा ऐसा नहीं है। जैसा यहाँ उल्लेख हुआ कि इस स्थिति में डॉक्टरों ने देश को कोविड क्राइसिस में बचाया, डॉक्टरों ने मदद की, आज से नहीं सदियों से यहाँ डॉक्टर का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसी कोई अनएथिकल प्रैक्टिस को हम कभी इजाजत नहीं दे सकते। इस दृष्टि से इस कानून में उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। कुल मिला के हम गलती करे ऐसा नहीं, अनएथिकल प्रैक्टिस करे नहीं होनी चाहिए दादा। अनएथिकल प्रैक्टिस करके कोई फैक्ट बता दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे नहीं, और दूसरा कोई ऐसी प्रैक्टिस कर ले जिस प्रैक्टिस से कोई महिला को नुकसान हो जाए, कोई कॉमर्शियल ओवम और एम्ब्रियो बेचने लगे, प्राइवेट बिजनेस करना शुरू कर दे, ये तो समाज के लिए बहुत दुखद स्थिति साबित कर दे, ऐसा हो सकता है। इसलिए ये सारी स्थिति में, कोई सभी स्थिति में किसी को जेल भेजना ऐसी आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजों को रखते हुए इस बिल में हमने प्रावधान किया है। सम्मानीय सदस्यों ने जो अपना विषय रखा है, ये विषय को मैं एक के बाद एक, आपने जो अपनी समस्याएं या तो आपने अपना सुझाव कहा, ये सुझाव भी मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। और दंड में भी ऐसा नहीं है, और कानून में भी दंड की जोगवाई है ही, सजा है ही। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट में भी 10 साल की सजा है, PNDT एक्ट में भी सजा है ही, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में भी सजा है ही, सरोगेसी बिल में भी सजा का प्रावधान रखा है, और यही हाउस ने ही उसको पारित किया है। इसलिए सजा कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करे उसको करनी चाहिए, ये भी एक आवश्यक होता है। दूसरा, यहाँ विषय उठाया गया कि सभी को माँ, हर महिला को माँ बनने का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं, हम नहीं छीनना चाहते हैं, और हम हर महिला माँ बन सके, इसलिए आपने जो सुझाव दिया था उस सुझाव को हमने माना भी है। सिंगल मैन के सिवा सभी को 21 ईयर एबव महिला है और सिंगल है तो वो हो सकती है। और मैन को तो आज हम गोद देने के लिए भी, कोई अकेले मैन पुरुष को गोद लेने के लिए भी प्रावधान नहीं है। इसलिए कोई महिला 21 ईयर एबव है तो उसके लिए भी ये छुट्टी है, उसको भी प्रतिबंधित हम नहीं रख रहे हैं। और यहाँ एक ये भी बात आई कि विडो के लिए भी छुट्टी होनी चाहिए, डाइवर्सी के लिए भी छुट्टी होनी चाहिए। ये सरोगेसी बिल में है ही,
डाइवर्सी के लिए और विडो के लिए और डाइवर्सी के लिए 35 से 45 इयर्स के लिए वो मां बनने का उसको सरोगसी से उसको अधिकार प्राप्त हुआ ही है। और उसमें 21 ईयर से एबव सभी महिला ART का यूज कर सकती है। ये प्रावधान ऑलरेडी ये सुझाव भी हमने मान लिया है। जैसे कि भविष्य में कोई भी महिला अपने मातृत्व चाहती है तो वो मां बन सके। और उसके अलावा आपने जो हमारे कार्तिकेय जी अपनी बात में बोल रहे थे उसका मैं रिप्लाई देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हाँ कार्तिक ओके, थैंक यू करेक्ट टू मी। इसलिए तो ये विषय अभी हमारे प्रेमचंद्र जी जो यहाँ विषय रख रहे थे, आपने कहा कि भाई 2 बोर्ड क्यों बना रहे, एक ही बनाना चाहिए। और एक बनाने के लिए तो ये हमने ये विषय यहाँ लेके आना पड़ा। और ये बिल वहाँ स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि भाई दोनों बिल, एक में कुख दूसरे महिला को देना है, पति पत्नी के को बच्चा नहीं हो रहा है, या तो उसको अपने यहाँ कोई कमी है या तो वो अपने यहाँ बच्चा नहीं पैदा करने चाहते तो तीसरे की गोद लेते हैं, उसमें थर्ड पार्टी आ जाती है तो सरोगसी हो जाती है। ART में महिला को बच्चा चाहिए लेकिन उसकी फर्टिलिटी में कोई कमी है और ऐसी कोई त्रुटियां को लेके वो एम्ब्रियो बाहर बनवा के अपने में इम्प्लांट करते हैं तो उसको ART बन जाता है। तो ART और सरोगसी में केवल इतना डिफरेंस है और इसलिए वहां सम्माननीय स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत विस्तार से उस पर डिस्कस किया और विस्तार से डिस्कस करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई 2 बोर्ड बनाने का कोई मतलब नहीं है, एक ही बोर्ड बनाए और दोनों एक में ही काम करे और एक काम करने में उसको कोई दिक्कत ना रहे, उसका भी उसमें सुविधा ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ जो विषय रखा गया था, आपने कहा कि आपका ओसिड डोनर परिणित महिला ही होनी चाहिए। और आपने ये भी कहा कि ART क्लिनिक का आप कैसे नियंत्रण करेंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन में ऑटोमेटिक उसका नियंत्रण हो जाए, ऐसी व्यवस्था उसमें ऑलरेडी की गई है। और उसके अलावा हिना जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि उसमें कपल के साथ काउंसलिंग करना चाहिए, वो अच्छी बात है। और देश में आज ऐसे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो काउंसलिंग करके हम उसको एडॉप्शन नहीं करवा सकते हैं। एडॉप्शन करवाने की भी आवश्यकता है, जैसे उसको बच्चा भी मिल जाए और उसका मातृत्व का भाव भी पूर्ण हो। इस दृष्टि से हिना जी का भी सुझाव बहुत अच्छा है और उसको हमें सामाजिक तौर पर उसको लेना भी चाहिए। और हमारे सुले जी ने कहा, सुप्रिया जी ने, कि सिंगल पुरुष को भी ART का लाभ देना चाहिए। ये केवल विषय सामाजिक भी है और बच्चों के विकास के साथ भी जुड़ा हुआ है, मातृत्व के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमारा कानून भी प्रतिबंधित करता है कि हम पुरुष को एडॉप्शन के लिए किसी को गोद लेने के लिए दे, इसलिए हमने ये प्रावधान नहीं रखा है। लेकिन जेनेटिकल टेस्टिंग की आपने बात कही, जो जेनेटिकल टेस्टिंग का विषय सभी में नहीं करना है, लेकिन कभी उसको कमियां दिखाई दी या तो कोई ऐसी जब एम्ब्रियो लिया और एम्ब्रियो में उसको नॉर्मल नहीं लगा, ऐसी स्थिति में ही उसको जेनेटिक टेस्टिंग करना है। बाकी जेनेटिक टेस्टिंग की उसमें प्रावधान नहीं रखा है और ना ही रखना चाहिए। और ये सरोगसी बिल नहीं है, ये ART है, इसलिए मैं और आपका जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई नहीं दे रहा हूं। और संगीता आजाद जी ने कहा कि उसमें आपका जो गैमेट्स कितने समय तक आप उसको रखेंगे, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम उसको नियम बनाएंगे तब उसको ऐड भी कर लेंगे। और बिन विवाहित महिला, जो मैंने उसका रिप्लाई ऑलरेडी दे दिया है कि वो ओम नहीं दे सकती और इसलिए एक एथिकल प्रैक्टिस हो और कॉमर्शियल ना हो जाए। और कई ऐसी घटना में पार्लियामेंट के फ्लोर पर उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन
एक महिला 21 ईयर के बाद एक बार ही ERT के लिए अपना ओम दे सके, ये जरूरी है, क्योंकि कई बार आज बदलते समय में ये व्यापार न बन जाए, ये बिजनेस न बन, एक इंडस्ट्रीज के रूप में हम नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए उसको कंट्रोल किया है। और ये सुझाव भी स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत परामर्श के बाद ये दिया है और उसको हमने माना है। और एक LGBT का भी उसमें आपने यहाँ डॉक्टर गोली जी ने उल्लेख किया कि LGBT को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। उसमें स्वाभाविक तौर पर LGBT एक महिला, सिंगल महिला उसका लाभ ले सकती है, तो ऑटोमेटिक उसका लाभ भी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपने कहा, आपकी एक बात से मैं थोड़ा असहमत हूँ। आपने कहा कि मेंबर, किसने ये मेंबर के लिए आपने शब्दों का प्रयोग किया कि फुलिश ने, कौन ऐसे फुलिश है जिन्होंने ये बना दिया, ऐसा मत करिए, क्योंकि उसमें 10 मेंबर एक्सपर्ट है, मेडिकल प्रैक्टिशनर उसमें 10 मेंबर लिए हैं, और ये मेडिकल एक्सपर्ट लोग की राय के आधार पर बोर्ड चलेगा। एग्जीक्यूशन करने के लिए एक व्यक्ति हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, इट्स वन थिंग, बट उसमें उसको गाइड करने वाला, उसको कैसे एग्जीक्यूशन करना है, उसके लिए 10 एक्सपर्ट लोगों की टीम उसमें रहेगी। इसलिए डॉक्टर को आपके ही कलीग है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग से मैं सहमत नहीं होता हूँ। और कुल मिला के आप लोगों ने जो एक विषय मैंने यहाँ उल्लेख कर ही दिया है कि जेल की सजा, हम भी नहीं चाहते कि किसी को जेल की सजा करे, लेकिन इस स्थिति में कोई उसका अनएथिकल प्रैक्टिस देख के ना करे, और इसलिए जोगवाई हमने की है। कुल मिला के ये बिल बहुत विचार विमर्श के बाद, सोच समझ के बाद हम यहाँ लोकसभा में लाए हैं, और ये लोकसभा में ये बिल पारित होने के बाद राज्यसभा में सरोगेसी बिल पेंडिंग है। और यहाँ प्रेमचंद्रन जी जब उल्लेख कर रहे थे तब वो तो बहुत स्ट्रांगली कोट कर रहे थे और नियम 66 के मुताबिक, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन इस जब बिल बनाया और जब हमने लीगल फ्रेमवर्क में उसके लिए डिस्कस किया और लीगल डिपार्टमेंट को भेजा, तब उन्होंने कॉलम 6 क्लोज में ये लिख ही दिया है कि ये तब ही लागू होगा जब सरोगेसी बिल वहां पास होगा। ये बिल में ही मेंशन करके रखा है, इसलिए वो कोई चिंता का विषय नहीं है। उसका इम्प्लीमेंटेशन वैसे भी नहीं रुकेगा, वहां जब वो पास होगा तभी उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। और suppose the other house doesn't pass the bill, what would be the fate of clause 3, clause 4, clause 6 and 7? और 66 क्लोज के अनुसार जो मैं समझा हूँ, और यह बुक पे आपने कहा, तब मैं बहुत ज़्यादा ज्ञाता तो नहीं था, लेकिन आपने कहा तो मैं बुक ला के देखा, तो उसमें ये चिंता नहीं थी, क्योंकि ये हाउस मीन्स दिस हाउस ने ये पारित कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल में सभी सदस्यों ने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। कई सुझाव मैं यहाँ बिल में आज नहीं है, तो भी जो महत्वपूर्ण सुझाव है, जब हम उसमें नियम बनाएंगे तब मैं अवश्य उसमें शामिल कर लूंगा। उसके अलावा भी किसी को कुछ कहना हो, यहाँ नहीं कह पाए हैं, और मुझे आपका सुझाव, आपको ऐसा लगे कि हमें सुझाव देने की आवश्यकता है, आप अवश्य दीजिए। जब हम उसका रूल्स फ्रेम करेंगे तब हम अवश्य उसको देखेंगे, और सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और सभी सदस्य उसको सर्वानुमति से पारित करें, ऐसी अपेक्षा रखता हूं।